तरफ मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर प्रदर्शन होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोल्हापुर की धरती पर भी एक प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। प्रदर्शन हिंदूवादी संगठन और शिवाजी प्रेमी करने वाले हैं, जिसमें शामिल होने वाले हैं बीजेपी विधायक और हिंदुत्व की छवि रखने वाले टी राजा। छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में सारा हिंदू मैदान में। कोल्हापुर के सभी हिंदू वीरों, फिर से एक बार मैं राजा सिंह आपके कोल्हापुर आने वाला हूं। प्रदर्शन की वजह है शिवाजी विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति शिवाजी कराना। इसे लेकर लंबे समय से हिंदूवादी संगठन मांग कर रहे हैं ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान दिया जा सके, और इसके लिए 17 मार्च को बड़ी तादाद में लोग जुड़ने वाले हैं। खुद टी राजा ने एक वीडियो के माध्यम से लोगों को जुड़ने की अपील की है। साथ ही कहा है कि जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान से वंचित रखना चाहते हैं, ये उन लोगों को चुनौती है। 17 मार्च के दिन कोई कार्य नहीं करना है, सभी दुकानें बंद करना है। पूर्ण समय इस मोर्चे के लिए आप सबको देना है। बहुत बड़ा मोर्चा रहेगा। एक दिन हम सबके छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान के लिए हमें देना है। अब आपको राजस्थान के उदयपुर में मनाई जाने वाली होली की तस्वीर दिखाता हूं, जो रंगों से नहीं बल्कि बंदूक, तोपों और तलवारों से खेली जाती है। दरअसल उदयपुर जिले के मीनार गांव में अनोखे तरीके से होली का पर्व मनाया जाता है, और इस पर्व में बारूद में होली खेलने का रिवाज है, यानी तोप बंदूक चलाकर बारूद की होली खेली जाती है। इस दौरान पटाखों के साथ साथ बंदूकों की प्रदर्शनी सी लगती है, और स्थानीय लोग अपने घर से हथियार लाते हैं और एक साथ इकट्ठा होकर जश्न मनाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये त्योहार उस ऐतिहासिक जंग को समर्पित है जब मीनार के योद्धाओं ने मुगल सेना को खदेड़ दिया था। उनकी वीरता को याद रखने के लिए हर साल बारूद की होली मनाने की परंपरा चली आ रही है। पहले मोहम्मद शमी की बेटी और अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, जिन्होंने होली खेली तो मजहबी मौलानाओं की टोली इस्लाम का झंडा बुलंद करने पर, विरोध करने पर उतारू हो गई। किसी मुसलमान के होली खेलने के लिए ये शरीयत के खिलाफ बताते हैं। अब सवाल ये है कि क्या मुसलमानों का होली खेलना एक गुनाह है? जरूरी नहीं है कि हम गैर इस्लामी रस्मों को निभाएं तभी वो भाईचारा होगा। ये उन्हें तौबा करनी चाहिए। इन्हीं मजहबी ठेकेदारों की वजह से देश का माहौल बिगड़ता है। इन्हीं नफरती मौलानाओं की वजह से देश की शांति भंग होती है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रंगों का त्योहार होली क्या खेल ली। मजहब की दुकान खोलकर बैठे इन मौलानाओं को दुकान बंद होने का डर सताने लगा। बस फिर क्या था, इसे इस्लाम के खिलाफ बताने की बात दोहराने लगे कि हमें शरीयत ने कुछ दायरे दिए हैं, उसको निभाना ज़रूरी है। हम भाईचारे के अंदर या भाईचारे के लिए ऐसे शिरकिया काम कर जाते हैं जो शरीयत के दायरे के बहुत खिलाफ होते हैं। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक मुसलमान किसी दूसरे मजहबी मसले में, त्यौहार में बाकायदा शिरकत करे। देश की गंगा जमुना तहजीब इन्हें रास नहीं आ रही, और वो किसी भी मुसलमान को होली का त्योहार ना खेलने की नसीहत दे रहे हैं। हाँ, इतना जरूर कह रहे हैं कि भाईचारा बढ़ाना है तो उसके दूसरे भी रास्ते हैं। देवबंदी उलेमा ने कहा कि सांसद इमरान मसूद एक मुसलमान है और मुसलमान को शरीयत के हिसाब से चलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम गैर इस्लामी रस्मों को निभाएं तभी वो भाईचारा होगा। मैं ऐसे तमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि उन्हें तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से अपने गुनाह की तलाफी करनी चाहिए। रंग उड़ाना और लगाना शरीयत के खिलाफ है और भाईचारा बढ़ाने के दूसरे रास्ते अपनाना चाहिए। तो ऐसे मौलाना मौलवियों से सवाल है कि क्या भाईचारा बढ़ाने के लिए ये रास्ता गलत है, या फिर आप लोगों को डर है कि अगर देश में अमन चैन कायम हो गया तो इनकी मजहबी दुकानों पर ताला लग जाएगा। हालांकि इमरान मसूद का ये पॉलिटिकल स्टंट है या फिर कुछ और। होली खेलने के बाद वो देवबंदी उलेमा और दूसरे मजहबी मौलानाओं के निशाने पर जरूर आ गए हैं। इधर मौलाना नई नई बातें कर रहे हैं, उधर पहले महाकुंभ, फिर मथुरा और अब केदारनाथ धाम में मुसलमानों की एंट्री बैन की जा रही है। मुसलमानों की एंट्री बैन होने की मांग उठने लगी है। मांग बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने की है, जिसके पीछे तर्क है कि सनातनियों की पवित्रता और धाम की पवित्रता को ये लोग बिगाड़ते हैं, जिसके लिए सियासत गरमाने लगी है।
क्या केदारनाथ धाम में मुसलमानों की एंट्री बैन हो जाएगी? ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग कर दी है। कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट मांस शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूँगी कि उस पर इन चीज़ों को जांच करके देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए। वहाँ पर केदारनाथ धाम यात्रा मई में शुरू होने वाली है, जिसमें लाखों सनातनी शामिल होंगे और उनकी पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाने की बात सामने आई है। बीजेपी विधायक के मुताबिक उन्होंने प्रभारी मंत्री के साथ ही तमाम हिंदू संगठनों के साथ बैठक की थी, जिसमें सुझाव आया कि गैर हिंदू धाम को बदनाम करने का काम करते हैं, ऐसे में उन्हें चिन्हित कर बैन किया जाए। हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीजें वहां पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा। इससे पहले महाकुंभ में भी मुसलमानों की एंट्री को लेकर बवाल हुआ था। इसके बाद मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग की गई थी। मथुरा वृंदावन के साधु संतों ने कहा था कि होली हिंदुओं का त्योहार है, इसमें मुसलमानों का क्या काम। इधर मुसलमानों को बैन करने की मांग की जा रही, उधर उत्तर प्रदेश के रामपुर में होली के अगले दिन जमकर बवाल हो गया। यहां दो पक्ष आमने सामने आ गए। बवाल इतना बढ़ गया कि बीच बचाव करने आई पुलिस पर भी पथराव कर दिया। रामपुर के मथुरापुर खुर्द गांव में दो पक्ष डीजे बजाने को लेकर आपस में भिड़ गए। एक पक्ष पहले से डीजे बजा रहा था, दूसरा पक्ष अपना डीजे लेकर आ गया और इसी पर विवाद खड़ा हो गया। रामपुर में होली के रंग में भंग पड़ते देर नहीं लगी, जब डीजे बजाने का विवाद मारपीट और पथराव तक पहुंच गया। झड़प की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंची, लेकिन ये लोग इस कदर बेकाबू हुए थे कि पुलिस वालों सुनने को तैयार नहीं दिखे। एक दूसरे से हाथापाई करते रहे, नोकझोंक बराबर जारी रही। ऐसे में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया तो उनके साथ के लोग बीच बचाव में उतर आए। पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया गया। पुलिस वाले हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराते दिखाई दिए, लेकिन इन लोगों ने एक दूसरे से भिड़ंत जारी रखी। इस दौरान फायरिंग भी हुई और जमकर पत्थरबाजी भी की गई। दो पक्षों में झगड़ा हो गया, दोनों पक्षों ने पथराव किया है। कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, उनको इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जो दोषी हैं उनको चिन्हित करने की, अभियुक्त पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। जितने लोग भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध अत्यंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों ओर से फायरिंग और पत्थरबाजी के दौरान 3 लोगों को छर्रे लगे, जिन्हें रामपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोग राजू राजपूत नाम के एक शख्स के घर पर चढ़ गए थे, वहीं से उन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों पर पत्थर बरसाए और फायरिंग की। आज रिपब्लिक भारत की टीम उसी घर में पहुंची, उस वक्त क्या हुआ था उन हालात को जानने की कोशिश की।